जय श्री सीताराम मित्रों। श्रीमद् देवी भागवत की मैं कथा कह रहा हूँ, या ये कहें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठन कर रहा हूँ, क्योंकि कथा तो बड़े विद्वान लोग ही कह पाते हैं। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि कथा में आप सबको सुनाऊं। इस क्रम में मुझे ये 9वां पुराण है। पिछले 5 वर्ष से भी अधिक से मैं ये कथा कह रहा हूँ। हमारे 18 पुराणों में देवी भागवत एक महान पुराण है, बड़ा महान स्थान है इसका सनातन धर्म में। सभी पुराणों का अपना अपना स्थान है और बड़े ही ज्ञानवर्धक, भक्तिवर्धक हैं। उन्हीं में देवी भागवत एक अद्भुत पुराण है जो हमारे पुराणों में तिलक के समान है। मित्रों, महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। इस संसार में वास्तव में अगर देखा जाए तो महाशक्ति, आद्या शक्ति जो है वही अनेकों अवतार ग्रहण करती है और उन्हीं की कृपा से संसार चलता है और उन्हीं ने ही संसार को बनाया है। उन्हीं के अंशों से राम कृष्ण जैसे महान अवतार होते रहते हैं और उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ही महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हीं से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में पालन होता है और शिव जी के द्वारा वो अपने में सभी को लीन भी कर लेती हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि संसार में सभी प्राणियों के अंतर मन में सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के ही चरणों में होती है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य ही हों, जितने भी प्राणी हों, शेर से लेकर सिंह है और जो चौपाए हैं, गाय हैं, भैंस है, श्वान हैं, जितनी भी अधिकांश सभी योनियां हैं, इनमें स्वाभाविक रूप से श्रद्धा सबसे अधिक माता की ही होती है। माता के चरणों में सभी की होती है। उन्हीं के साथ चलते हैं, वो वही पालती है। इसीलिए कहते हैं कि एक शिक्षित माता 100 गुरुओं से भी बढ़कर होती है। हम उन्हें अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता, अम्बा, गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती और दुर्गा इन्हीं के रूप में जानते हैं और हम सब प्रकारांतर से सभी इनको मानते हैं और हम सभी इन्हीं की संतानें हैं। बात सत्य तो यही है। इसलिए सदैव भगवती पराम्बा की हम नित्य आराधना करनी चाहिए। आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, काल्यपी, भद्र, क्षेम्या, छिम करी, नैकम, बाहुर नमामि ताम। भगवती का कहना है, सर्वम खल विदम मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम। संसार में जो कुछ है वह मैं ही हूँ और मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मित्रों, एक
मैं श्लोक कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लें इसको। गौग्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सभी कृतज्ञ नास्ते निष्कृति। गौ हत्या का, शराबी का, शराब पान करने वाले, दारूखोर का, चोर का जो नित्य किसी तरह की भी चोरी करता हो, सीधी चोरी करता हो या भ्रष्टाचार में लिप्त रह के चोरी करता हो, और सभी तरह के नियम जो बनाए हैं उनको भी भंग करके, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, जो भी है, उनको भी, उनका भी जो व्रत भंग कर दिए, उन कुमार्ग पर चला जाए, निष्कृतिर्विहिता, इन सब का भी उद्धार करने का लिए हमारे शास्त्रों में विधान है। सभी कृतज्ञ नास्ते निष्कृति, लेकिन कृतज्ञ के उद्धार का विधान है ही नहीं। इसलिए मित्रों, जिसने आपके लिए सब कुछ किया हो, जो आपको का शुभचिंतक हो, और सबसे बड़ी शुभचिंतक तो ये हमारी भारत भूमि है, हमारे पूरे समाज का, कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए किसी के प्रति भी, क्योंकि कृतज्ञ का कहीं विधान उद्धार का नहीं होता है। ये किसने कहा? ये लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। तो सुग्रीव, तुम कृतज्ञता नहीं प्रदर्शित करो, तुम्हारे लिए भगवान ने इतना सब किया है और तुम भूल सा गए हो। मित्रों, ये कृतज्ञता की बात लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से तो कही ही है। प्रकारांत से हमारे सभी जितने भी मानस या मनुष्य वर्ग है, इसके लिए कहा गया है। जिस देश का हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ये भारत भूमि हमारी माता है, इसके प्रति कृतज्ञता कभी नहीं करना चाहिए। और इस देश के जितने भी बंधुवर, जनशक्ति, वो भी सब एक ही परिवार है। संस्कृति, धर्म, ये सब एक परिवार जैसे ही होते हैं। इसलिए कभी भी कृतज्ञता न समाज से हो और ना ही धर्म से करना चाहिए जिसमें हमने जन्म लिया है। एक कथा आती है छोटी सी, रामायण के बालकांड में अराजकता फैली है। ताड़का, सुबाहु, मारीच, ये सभी उपद्रव मचाए हुए हैं। इतने उपद्रव से परेशान है जनता, तो इनसे मुक्ति पाने के लिए विश्वामित्र, जो विश्वामित्र हैं, संसार का ध्यान रखते हैं, विश्वामित्र आते हैं और रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को मांगते हैं दशरथ जी से। पहले दशरथ जी थोड़े घबरा गए राम जी को देने से, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, तब वो मान गए और उन्होंने दोनों को दे दिया। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। वाह, क्या बात है! श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। सत्य तो यह है कि विश्वामित्र ने भगवान राम को, जो कि बहुत ही लाड़ प्यार से महलों में पले थे, उनको एक कठोर जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ले गए थे। कठोर जीवन संतों का होता है। उन्होंने सभी विद्याएं दी, बला अति बला, जैसी राम जी लक्ष्मण जी को, जिनसे भूख प्यास नहीं लगती है। और आगे चलकर वैसे तो भगवान विद्याओं के भंडार थे, फिर भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्याएं दी जिससे भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश बढ़ता रहे। इसको कहते हैं बला अति बला विद्याएं। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अब ऋषियों की
जैसी जीवन जीने की कला आना चाहिए, इसलिए कंदमूल फल इत्यादि दिए। अभी तो राजप्रसाद पाते थे, राजप्रसाद में रहते थे। आगे चलते हैं तो भगवान कहते हैं कि आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। तो रास्ते में ताड़का मिलती है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही ब्रान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का का उद्धार किया। फिर उसके बाद मारीच और निशाचर आ जाते हैं। यह समाचार सुनकर मुनियों को शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। अब राम जी ने बिना फल का बाण मारा और उसको कई योजन दूर फेंक दिया। और सुबाहु का उद्धार किया। और इस तरह से उस वन को इन राक्षसों से विहीन करके भगवान आगे चलते हैं। कुछ दिन रहे ताकि सभी जीव जगत सुखी रहे, क्योंकि उनसे पशुओं को, जंगली पशुओं को भी परेशानी थी। रोज उनको खाते थे मार मार के। इधर ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे। तो भगवान रहे। कहने का आशय यह है कि कछुक दिवस तो तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। वाह क्या बात। भगत हेतु बहु कृपा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। कहने का आशय ये है कि संतों का होश और युवाओं का जोश, ये दो यदि सार्थक रूप से एक हो जाएं और चलें तो देश प्रगति भी करेगा और अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और दुष्टों से देश बचा भी रहेगा। मित्रों, ये बचा रहे इसी के लिए ये शक्ति, युवा शक्ति यानी युवा जोश और संतों का, महात्माओं का और तपस्वी और अच्छे लोगों का होश जब मिल जाते हैं तब देश बहुत उन्नति करता है। पूजता पर्या भक्तिया शिवा सकल दा सदा, कुल वृद्धिम करत्वे राज्यम च सुसस्तरम सदा। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश की वृद्धि करती है और राज्य को स्थिरता प्रदान करती है। जिनके हृदय में सदा भगवती विराजती हैं वही सौभाग्यशाली हैं, ज्ञानवान हैं और धन्य हैं। इस भारत भूमि पर वे ही लोग दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की। दुःखिस्तास्ते दृश्यन्ते भुवि भारत भारते, नारादिता महामाया ऐर्जन्यैष सदाम्बिका। ऐसा व्यास जी ने जन्मे जैसे कहा। रामायण जब पूर्ण हो जाती है तब पार्वती जी कहती हैं, मैं कृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुयनि राम गुण ग्राम ही। तो मित्रों, उसी महाशक्ति से ओतप्रोत उन्हीं का ब्रह्म का स्वरूप ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा आज तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में कहेंगे। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और कथा आगे बढ़ाते हैं। कथा बहुत बड़ी अधिक समय के लिए नहीं कहते हैं, 30 से 35 मिनट ही कहते हैं। धीरे धीरे कथा बढ़ रही है
और आराम से कह रहे हैं, आप लोग सुनिए यथारूप, आपको अच्छा लगेगा। रामो न मानसो जाता सनातना। राम कोई साधारण मानव नहीं थे, वो परम परमात्मा थे, शक्ति के अवतार थे। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिय नाथ न लाए वारा। गंगा तरंगणमणि जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, श्रद्धालु मातृशक्ति वंदनीय भक्तजन सभी, और भारत माता, भारत भूमि जो है पूरी संपूर्ण भारत भूमि धरा, भारत भूमि ही हमारे वास्तव में मंदिर है। और इसमें रहने वाले सभी देवता हैं, और इन सभी देवताओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आइए हम आगे कथा को बढ़ाते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। कल तक मैंने कहा था कि सत रज तम ये तीनों गुण सृष्टि में लक्षित होते रहते हैं। इनसे विरक्त यह सृष्टि नहीं, ये हर प्राणी में रहते ही हैं। हर प्राणी में सतोगुण रहता है, रजोगुण रहता है, तमोगुण रहता है। और इन तीनों गुणों के बारे में हमने आपको विस्तार से कल कहा था, सुनाया था। कहा तो कह तो रहे हैं ब्रह्मा जी अपने नारद जी से, यही संवाद सुना रहे हैं व्यास जी जन्मेजय को। और जो पुराण ये है श्रीमद् देवी भागवत, ये मैं आपको उसी पुराण को सुना रहा हूँ, यथारूप सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आप सुनिए, यदि भगवान की कृपा होगी तो देवी श्रीमद् देवी भागवत की कथा वही लोग सुन पाते हैं, क्योंकि शक्ति सर्वत्र व्याप्त होती है। याद रखना इस बात का, हम सब में व्याप्त होती है। तो हमने कल तक कहा था ये तीनों गुणों परस्पर साथ रहते हैं, इनके बगैर सृष्टि चलती नहीं है। इन तीनों गुणों से पहले पंच महाभूतों के बारे में कहा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे की है, भगवान की कृपा से व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया। और ये तीनों गुणों भिन्न भिन्न लक्षणों वाली बताए हैं। फिर ये एक स्थान में निरंतर कैसे कार्य करते हैं, विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप से गुण एकत्र होकर परस्पर मिलकर के किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र सुनो मैं बतलाता हूँ। प्रदीपस् यथा कार्यम प्रकरोत्यर्थ दर्शनम वर्तिस तैलम यथार्थ चिश्च विरुद्धाश परस्परम। दीपक में तेज होता है, दीपक जलता है जैसे, तो उसमें क्या क्या रहती हैं, तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो तेज रहता है, एक बत्ती रहती है अग्निशिखा, तेज, बत्ती और अग्निशिखा, ये तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक हमें वस्तुओं का दर्शन कराता है। व्यास जी कहने लगे, राजन
इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया। वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अश्विनी कुमार, अष्टवसु, कुबेर, वरुण आदि ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से अपने अपने कार्यों को करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने जंगल में हिंसक पशुओं के भय से पीड़ित होकर एक बिंदु रहित बीज मंत्र का जाप किया था। उसी के प्रभाव से भगवती ने उन्हें मनोवांछित फल देकर अभय दान दिया। अब आ जाता है देवी के बीज मंत्र और सत्यव्रत का आख्यान। यही सत्यव्रत जिनके बारे में हमने कहा। जन्मेजय कहते हैं, को असौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्तम कस्मिन देशे समुत्पन्ना कि दृशस्य वदस्व में। नारद जी कहते हैं, हे तात, अपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूप मधुर रस का पान करते हुए मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ। अतएव अब आप इन गुणों के समूह ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुमसे गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय का सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि से के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूं। सत्वं तु केवलं नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते, मिश्री भावस्तु तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाति वै। यथा काचित् त्वरा नारी सर्वभूषण भूषिता, हाव भावयुक्ता कामं भर्तु प्रीति करी भवेत। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों को के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वह स्त्री अपनी सौत के मन में दुख और मोह उत्पन्न भी तो करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना भी प्रतीत होती है। नारद, तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। वाह! सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब इनमें से जिसकी प्रधानता होती है उन्हीं गुणों से परिलक्षित होता है वो व्यक्ति। जैसे कोई स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य, विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल भी हो, कामशास्त्र को भी जानती हो, तो वह अपने पति के लिए अत्यंत प्रीतिकर होती है, किंतु वही सौतों के लिए कष्ट देने वाली भी होती है। सौतों के लिए मोह दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोग के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है। राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए दुख देने वाली होती है। राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायी होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले भी दिख पड़ते हैं। काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हो, घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, सब जगह सिंचाई जैसी हो रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ा अंधकार से व्याप्त दुर्दिन के नाम से पुकारते।
एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने और बीज बोने की सुविधा देती है तो सुखदायी प्रतीत होती है, किंतु दूसरी वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाती है जिनके घर अभी छाया नहीं होती है और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश में गए हों। उसी प्रकार ये सत्व गुण अपनी सौभाग्य परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर परस्पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बताता हूँ, सुनो। सत्व गुण जो है वो सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल और व्यापक होता है। सत्व गुणों का लक्षण है सूक्ष्म, प्रकाशक है, सूक्ष्म है, स्वच्छ है और निर्मल और बड़ा व्यापक होता है। संकीर्ण नहीं होता है, किसी भी छोटी मोटी बात पर उसमें क्लेश उस व्यक्ति को नहीं हो सकते हैं, जिसमें सत्व गुण की व्यापकता होती है। जब मानव के संपूर्ण अंग, नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, निर्मल हो उन तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब समझ लेना चाहिए कि शरीर में सत्व गुण की प्रधान रूप से विद्यमानता होती है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है तब यह बार बार जम्हाई लेता है। ज़्यादा जम्हाई लेना, मुंह फाड़ना, स्तंभन और एक खुमारी जैसी चढ़ी रहती है। जैसे किसी नशेड़ी को खुमारी तंद्रा रहती है वैसा रहता है और चंचलता रहती है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त अत्यंत चंचल हो, वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम की भावना का गहरा पर्दा पड़ा हो, तब यह समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। रजोगुण की प्रधानता मैंने पहले बताई, जम्हाई, तंद्रा, चंचलता, स्तंभन, कलह, अन्यत्र जाने की इच्छा, चंचलता, विवादों में उलझने की प्रवृत्ति, पड़ जाए तो स्तंभन, तंद्रा इत्यादि ये रजोगुण की प्रधानता है। तमोगुण में एक विवाद करना, मन में काम भावना का गहरा पर्दा, चित्त चंचल, वाद और विवाद में उलझते रहना। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तमोगुण प्रधान हो जाती हैं, भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है, वह निद्रा की इच्छा नहीं और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता है। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। तमोगुण के ये लक्षण बता दिए हैं। वाद विवाद, काम वासना में, शराबखोरी, मादक पदार्थों का सेवन करना, चित्त चंचल हो, झगड़ने लड़ने की प्रवृत्ति आ जाए तो समझ लो ये तामसिक। नारद जी बोलते, पितामह आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो ये एक साथ निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप से ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। दीपक में तेल, बत्ती, अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी स्वभाव के, किंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। सत्वादि तीन गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न कहे गए हैं और जगत के कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय से इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वाह क्या बात है! सदा उस परम आद्य शक्ति की आराधना करते रहना चाहिए, जिनसे यह समस्त संसार पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है।
ये भगवती कार्य वेद से सगुणा भी है और निर्गुणा भी है। यह आद्या शक्ति माता जगदम्बा सगुण रूप भी है इनका और निर्गुण रूप भी होता है, दोनों है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा। चलिए, वह परम पुरुष तो अकर्ता है, पूर्ण निष्प्रय है, परम अविनाशी है। ये महामाया ही सत और असत रूप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार आठों, वसु विश्वकर्मा कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया जगदम्बा पराशक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वर, यदि ऐसा ना हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। वाह क्या बात है। हे राजन, वे परमेश्वर ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपति, आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं को यज्ञ करें, परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं की पूजा करें। परम भक्ति के साथ वे ही महालक्ष्मी कहलाती हैं और वे ही महाकाली हैं, वे ही महासरस्वती हैं। ये सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों में की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपनी, सुख पूर्वक सेवनीय और दया से परिपूर्ण है। वाह, ये तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 38, 37, असत्य 37, 38, 39 श्लोक हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप लोग पढ़िए। ईश्वरीं सर्वभूतानां सर्वकारण कारणम सर्वकामार्थदा शांता सुख से दयान्विता, वे ही दया से परिपूर्ण होती है। मित्रों, नामोच्चारण मात्रेण वांछतार्थ फलप्रदा देवैराधिता पूर्वं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा मोक्ष कामैश्च विविधैः अस्ताप्सैर्विरजितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसंगेनापि भासितं ददाति वाञ्छतानर्थान् दुर्लभानपि सर्वदा इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं बने। आहा, एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल दे दी हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता, मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की है। किसी प्रसंगवश स्पष्ट रूप से उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। वाह क्या बात है। ये नृपश्रेष्ठ इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि थे। एक बार वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते में उनके यहाँ व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु जंगल में आ गए। उन्हें देखकर उनके भय से वो पीड़ित हो गए और ऐंग ऐंग नाम का मुंह से शब्द निकला। उस बिंदु रहित बीज मंत्र ऐंग का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल कर दिया, प्रदान किया। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ऐंग ऐंग शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित ऐंग बीज का उच्चारण करने से वह श्रेष्ठ विद्वान भी हुआ। ऐंकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयाद्र होकर उन्हें परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। ये है ऐंकार का महत्व। ऐं एक सरस्वती बीज है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये नवारण मंत्र है। ऐंकारी सृष्टि रूपाई, ह्रींकारी प्रतिपालका, क्लींकारी कामरूपिणी, बीज रूपी नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी, विच्चे च अभयदा नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। यह मंत्र का स्वरूप। ऐं बीज जो है ये बाघ बीज है, सरस्वती बीज है। इसके अनायासी सत्यव्रत के मुंह से निकलने पर उनको बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हो गई थी।
अब सत्यव्रत का आख्यान शुरू होता है। 10वां अध्याय, 9वां अध्याय पूर्ण हो जाता है और 10वां अध्याय शुरू होता है। 10वें अध्याय से जन्मेजय कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, सत्यव्रत नाम का वह ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ तथा कैसा था, मुझे बतलाइए। अब ये 10वां अध्याय शुरू होता है, इसकी कथा आगे कहेंगे। अब यहाँ सत्यव्रत की कथा आ जाती है। बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान आता है। अभी हमने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के मिश्री भाव का वर्णन किया और देवी के बीज मंत्र की महिमा। मित्रों, इसी तरह अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवती की कृपा आप पर सब पर बनी रहे। आप सबकी जय हो, धर्म की जय हो, इस भारत माता, भारत भूमि की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत भूमि ही हमारी भारत माता है और माँ का सब आश्रय सभी जीव लेते हैं। मात्र चरणों में सभी का स्नेह सबसे प्रगाढ़ रहता है। इस तरह माता का भी अपने बच्चों पर सर्वाधिक प्रेम रहता है। इसी के साथ में अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सब भगवती की कृपा से स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।